संत तुलसीदास और हनुमान चालीसा का यह एक ऐसा प्रसंग है जो न केवल भक्ति को दर्शाता है बल्कि सच्चाई और सरलता की शक्ति को भी दर्शाता है। और यह कहानी यह भी बताती है कि जब साधक सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तब ईश्वर स्वयं साधक के पास आकर उसकी शंका दूर करने के लिए प्रकट होते हैं या उनके पास आते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी आज मैं आपको ये सुनाऊंगी, तो आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी 24 में। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तुलसीदास जी रोज रात को हनुमान चालीसा लिखते थे और उनको हनुमान जी के चरणों के पास रख देते, लेकिन हर रोज रात को जब वो रख कर सोते और सुबह उठकर देखते तो उस हनुमान चालीसा को कोई आकर मिटा देता। अब संत तुलसीदास जी बहुत उदास हुए कि मैं हर रोज रात को लिखता हूँ और कोई आकर उसको मिटा जाता है। तब उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया। तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं हर रोज हनुमान चालीसा लिखता हूँ और कोई अचानक रात को आकर हनुमान चालीसा मिटा देता है। तब हनुमान जी हंसकर बोले कि वह मैं ही तो हूँ जो रोज रात को आकर मिटा देता है। अब तुलसीदास जी बहुत परेशान हुए कि भगवान ऐसा क्यों। तो तब हनुमान जी बोले कि उसमें मेरे प्रभु श्री राम की प्रशंसा नहीं है, उसमें सिर्फ मेरी ही प्रशंसा की गई है। मेरे प्रभु श्री राम की कहीं भी प्रशंसा नहीं की गई है। अगर आप उसमें मेरे प्रभु श्री राम की प्रशंसा का कुछ भी लिखते हैं तब मैं ये काम नहीं करूंगा। तब उसी समय तुलसीदास जी को अयोध्या कांड का प्रथम दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार, यह दोहा सुनकर हनुमान जी बोले कि मैं तो रघुवर नहीं हूं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि आपका और श्री राम जी का सिर्फ एक ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही अवतरण हुआ है, तो इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तब हनुमान जी ने पूछा कि वह कैसे। तब तुलसीदास जी ने याद कराया कि ब्रह्मलोक में सुरवचला नाम की एक अप्सरा थी। उनका एक बार मन ब्रह्मा जी पर आ गया और वह ब्रह्मा जी को अपना बनाना चाहती थी। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उनको गिद्धी बनने का श्राप दिया। तब वह बहुत पछतावा करने लगी जब उनको यह श्राप मिला। तब ब्रह्मा जी ने उन पर एक करुणानिधि होकर उन्होंने उनको कहा कि जब राजा दशरथ अपने पुत्र होने का यज्ञ करवाएंगे तब आप केकई के हाथ से जो प्रसाद मिलेगा, केकई के हाथ से लेकर इधर अंजना माता जब यज्ञ कर रही होंगी तब उनको दे देना। अंजना माँ का वह भोग खाकर ही हनुमान जी आपका अवतरण हुआ और इधर वही भोग खाकर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अवतरण हुए। और तो और राम जी ने भी आपको अपना पुत्र और भाई माना है। लेकिन उसके बावजूद जब आप अशोक वाटिका में सीता माता की खोज में गए थे तब सीता माता ने भी आपको पुत्र होने का एक दर्जा दिया था। तब तुलसीदास जी ने कहा कि इसी तरह से आप भी प्रभु श्री राम की तरह आराध्य हो। तब यह बातें सुनकर हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। तब यह कहा जाता है कि सीधे इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है, सीधे इंसान को ही हमेशा दबाया जाता है। यह एक लोकोक्ति भी है कि जितने भी सीधे इंसान हैं उनको ही कुरेदा जाता है, टेढ़े इंसान को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, कोई भी उससे उसको साथ में नहीं लेना चाहता है। जिस तरह से टेढ़े पेड़ को नहीं काटा जाता, जो सीधा पेड़ होता है उसी को ही काटा जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सीधे पेड़ को जब लकड़ी हम काटते हैं तो उसको ही हम घर के भवन के सजावट में काम लाते हैं। टेढ़ी लकड़ी किसी भी काम नहीं आती है।
और तो और मंदिरों में भी आपने देखा होगा, जितनी भी मूर्तियां, जितने भी भगवान की प्रतिमा होती है, वो हमेशा सीधी जो शिला होती है उसी से ही बनाई जाती है। टेढ़ी मेढ़ी शिला से कभी भी मूर्ति निर्माण नहीं होता है। तो जो सीधा इंसान होता है वो परम पिता परमात्मा को सबसे प्यारा होता है। टेढ़ा इंसान भगवान को भी नहीं भाता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की और स्टोरीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूं। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।